Today we will discuss an awesome question on substitution and elimination reactions. तो आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट कॉलम में 4 रिएक्शन दे रखी है, ठीक है. सेकंड कॉलम में उन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मेंशन है. थर्ड कॉलम में उनके मैकेनिज्म जो है आपके इसमें दे रखे हैं, ठीक है. अब अगर हमें ये कहा जाए फर्स्ट रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन एक अल्फ़ा हेलो एस्टर है, CO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, उसके अल्फ़ा मतलब नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उस पर जुड़ा हुआ हेलोजन, तो ये अल्फ़ा हेलो एस्टर हो गया. इसमें हमने NaI और एसीटोन ऐड किया है, यानी एक 1 डिग्री हमारे पास में सबस्ट्रेट है, पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंट के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि I- या एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर क्या करेगा, अटैक करेगा, ब्रोमीन को यहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, और ये SN2 रिएक्शन जो होगी आपका इसमें बिल्कुल परफेक्टली क्या होगी, इसमें मैच होगी. ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा और आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट करेक्टली मैच हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है. सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास में एक 3 डिग्री वाला आपके पास में कंपाउंड दे रखा है, जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप OMS ग्रुप क्या है आपका इसमें अटैच है, ठीक है. जस्ट लाइक हेलोजन लिविंग ग्रुप होता है, वैसे OMS मिसाइलेट एक लिविंग ग्रुप है हमारे पास में, और उसमें हमने एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. तो 3 डिग्री के ऊपर हमारे पास में SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है. तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास में बीटा पोजीशन से क्या करेगा, H को ट्रैप करेगा एंड एंटी एलिमिनेशन शो करेगा, और ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म को क्या करेगी, फॉलो करेगी. तो हमारे पास में रिएक्शन एलिमिनेशन तो है, बट 2 की टक्कर से होने वाला एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन है, ये E1CB नहीं है. इसलिए हमारे पास में सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया. थर्ड ऑप्शन में हमारे पास में अल्कोहलिक QH यानी कि बेस दे रखा है, टेम्परेचर हाई दे रखा है, और लिविंग ग्रुप दे रखा है, और यहाँ पे एलिमिनेशन किया गया और इसे कहा गया ये E2 एलिमिनेशन होना चाहिए. लेकिन हम जानते हैं कि E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है. तो जिस तरफ से एलिमिनेशन यहाँ पे किया गया है, अगर उसके हम हाइड्रोजन पे फोकस करें तो वो हाइड्रोजन डैश पर है, क्योंकि वेज पे तो Me ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और डैश पे ही हमारे पास में क्लोरीन है. दैट मीन्स ये सिन एलिमिनेशन हो गया. तो सिन एलिमिनेशन E2 होता ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जरूर होता है, लेकिन वो भी E1CB वाले पाथ की तरफ ज़्यादा जाता है. तो ये रिएक्शन हमारे पास में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि E2 एंटी एलिमिनेशन होता है. फिर जो D ऑप्शन है, अगर हम D ऑप्शन के ऊपर जाएं तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, सिल्वर Ag+1 आयन जो है वैसे कैटलिस्ट के रूप में डाल रखा है. Ag+1 का काम होगा, ये आयोडीन के लोन पेयर को कैप्चर करेगा और आयोडीन को बाहर निकालने का क्या करेगा, काम करेगा. अब क्योंकि अल्फा पोजिशन पर हमने एक न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग क्या कर रखी है, अटैच कर रखी है, इस तरफ से हमारे पास में आयोडीन निकलेगा और यहाँ पे बेंजीन क्या कर लेगा, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर लेगा, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके ये यहाँ पर क्या कर लेगा, एक 3 मेंबर्ड रिंग का क्या कर लेगा, आपका इसमें फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है. इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पे रिंग की एरोमेटिसिटी जा चुकी है, इसलिए रिंग वापस एरोमेटिक होने के लिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सॉल्वेंट से ETOH से यहाँ पे हमारा उसमें ETOH यहाँ पे अटैक करेगा, और ये रिंग वापस क्या हो जाएगी, आपके से ओपन हो जाएगी. तो हमारे पास में यहाँ पर वापस PH ग्रुप आ जाएगा, और इस तरफ कौन सा ग्रुप आ जाएगा, इसमें OAT ग्रुप आ जाएगा. यानी नेबरिंग ग्रुप की मदद से यहाँ पे आयोडीन हटेगा और सेम सरफेस पे OAT ग्रुप के इसमें जुड़ जाएगा. तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की मदद से रिएक्शन प्रोसीड हुई है. दैट मीन्स ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है. तो अगर देखा जाए इस पूरे मैच द कॉलम के अंदर A ऑप्शन सही आंसर है एंड D ऑप्शन सही आंसर है. B एंड C आपके इसमें करेक्टली मैच नहीं.